हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज जो हमारी आज की जो हमारी न्यूज है, ये रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी से संबंधित है, जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था और आज उसका जो फुल नोटिफिकेशन है तो आ चुका है। तो आइए देखते हैं क्या है। डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस जो हमारी 18/12/2024 यानी 28 दिसंबर 2024 है, जो एक शॉर्ट नोटिस आई थी, जिसमें ये कंफ्यूजन था कि हमारी पदों की संख्या कितनी रहेगी। ये सुनने में आ रहा था कि 28,000 होगी या 32,000 होगी, 32,000 या 58,000 या 58,000 से ज्यादा। तो इसमें इस नोटिस से कुछ क्लियर नहीं हो रहा था और आज हमारा जो फुल नोटिफिकेशन आया है, तो इसमें अभी जो आज की बात करें तो लगभग 32,000 के समथिंग वैकेंसी आई है, 32,000। और एप्लीकेशन जो भरने की जो फॉर्म भरने की जो डेट है, ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 23/1/2025 यानी 23 जनवरी 2025 से आप फॉर्म भर सकेंगे। दूसरी एक क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 22/2/2025 यानी 22 फरवरी। 22 फरवरी इसकी लास्ट या अंतिम तिथि है। और इसके बाद है डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट 22/2/2025 यानी 23/2/2025। 22 फरवरी के बाद जो रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि होगी, इसके बाद में आप 23 फरवरी को जो फीस सब कटवा सकते हैं, फीस सबमिट करवा सकते हैं उसके एक दिन बाद तक। इसके बाद हम बात करते हैं डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी 25/2/2025 टू 6/3/2025। यानी अगर मान लेते आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, फॉर्म भरते समय कोई किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि हो गई है, तो उसके लिए आपको मॉडिफिकेशन लिंक मिलेगा और उसकी जो तिथि रहेगी वो 25 फरवरी से 25 फरवरी से 6 मार्च तक 25 फरवरी से 6 मार्च तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो जो वैकेंसी की जो संख्या है 32,438 है। और एज की बात करें तो एज क्या है हमारी 18 से 36 साल है। और इनिशियल पे है जो 18,000 है, यानी बेसिक जो है वो आपका 18,000। पोस्ट आपकी लेवल 1 की पोस्ट है और इसमें लगभग बहुत सी पोस्ट हैं, लगभग 14-15 पोस्टें आती हैं ग्रुप डी के अंतर्गत। पोस्ट है लेवल 1 की और 18 से 33 साल जो एज है जनरल की, वो 18 से 33 साल। लेकिन 3 साल की इसमें छूट मिली है कोरोना काल के कारण, जो कि जितनी भी अभी तक जो हमारी भर्तियां आई हैं उन सभी में छूट मिली है। तो इसमें भी आपको छूट मिली है। जो नॉर्मल एज होती है जनरल की 18 से 33 वर्ष होती है रेलवे ग्रुप डी में, और 3 साल इसमें कोरोना काल की वो छूट मिला करके कितनी हो गई, 18 से 36 हो गई। तो बात करते हैं अगर हम जो SC ST की, तो ओबीसी नॉन क्रीमिलेट इसको 3 साल अलग से, तो ओबीसी के लिए जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 18 से 39। और SC ST को 5 साल की छूट है, तो SC ST के लिए कितनी हो जाएगी, SC ST की जो एज है वो 18 से 41 वर्ष हो जाएगी। 18 से 41 साल वाले लोग या फॉर्म भर सकेंगे इसको। और अब यहां पर हम देख लेते हैं जो सिलेबस, यानी आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट, यानी आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 1.5 घंटे का समय है आपके पास। और आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें जनरल साइंस के 25 प्रश्न, मैथमेटिक्स 25 प्रश्न और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 प्रश्न। इसमें लगभग आपको 5 से 6 प्रश्न करंट अफेयर के मिलेंगे
और लगभग जो बाकी आपके 14 से 15 प्रश्न जो बचेंगे वो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके मिलाकर के सभी होंगे, जिसमें भी स्टैटिक जीके का जो रेशियो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी जो कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 होगी, कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और 100 नंबर के होंगे, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 की है, माइनस मार्किंग 1/3 की है। अगर मान लिया आपने 3 प्रश्न गलत किए, 3 प्रश्न आपके गलत हुए, तो आपका एक प्रश्न सही वाला काट लिया जाएगा। 3 गलत प्रश्नों पर एक सही प्रश्न काट दिया जाएगा। बात करते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। मेल कैंडिडेट यानी जो हमारे मेल कैंडिडेट हैं शुड बी एबल टू male candidate should be able to lift and carry 35 kg of weight for a distance of 100 meter in 2 minutes in one chance। जो हमारे मेल कैंडिडेट हैं उनको 35 किलो वजन उठा करके 100 मीटर 2 मिनट में 2 मिनट में ये दूरी तय करनी है। 100 मीटर की दूरी, 2 मिनट समय और 35 किलो वजन, तो आराम से 2 मिनट में आप 100 मीटर दूरी चल करके भी तय कर सकते हैं, कोई ज्यादा नहीं है। और फिर इसके बाद है शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड। उसके बाद में आपको 1000 मीटर या कहें 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 4 मिनट 15 सेकेंड में। उसके बाद में 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको 1 किलोमीटर दूरी तय करनी है। जो भी वो इतना बड़ा काम नहीं है, 4 मिनट 15 सेकेंड में 1 किलोमीटर बहुत आसान होता है, इतना ज्यादा कठिन भी नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 kg ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स इन वन चांस। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनके लिए जो वजन है वो 20 किलो है, यानी 20 kg, और डिस्टेंस 100 मीटर, इनके लिए भी वही है बराबर। टाइम 2 मिनट्स इनको भी है। और यहां पर आप जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए भी 2 मिनट का टाइम, लेकिन यहां पर वजन में अंतर है। इनको जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 35 किलो वजन है और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 20 किलो वजन है। तो यहां पर जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 20 किलो वजन, 100 मीटर और 2 मिनट और वन चांस, ओनली वन चांस, केवल एक बार। इसके बाद में आपको दूसरा चांस यानी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस 1000 मीटर्स इन 5 मिनट 40 सेकेंड इन वन चांस। दूसरा जो है वो 1 किलोमीटर या 1000 मीटर जो डिस्टेंस है वो आपको कवर करनी है 5 मिनट 40 सेकेंड, 5 मिनट 40 सेकेंड में। और वन चांस इसके लिए भी है, एक ही चांस इसके लिए भी मिलेगा। और जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 4 मिनट 15 सेकेंड और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट 40 सेकेंड। यहां पर आपको एज दी गई 18 से 36 वर्ष, 18 से 36 वर्ष। और जो मैक्सिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th पास आर ITI। क्या है? 10th आर ITI। यहां पर आपको 10th आर ITI दिया गया है, अथवा कह रहे कि या तो आपके पास 10वीं पास हो या आप 10वीं पास हो या ITI, 10वीं पास और ITI दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और या आपके पास 10th और ITI दोनों हो, कोई अनिवार्य नहीं किया गया है कि आपके पास 10th और ITI दोनों चीज हो, कोई भी एक चीज हो तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये हमारे वेस्टर्न रेलवे मुंबई जो वैकेंसी की बात करें तो यहां पर जो अनरिजर्व यानी जनरल की जो है 1892 और SC की 701, ST की 351, OBC 1261, EWS 467, टोटल वैकेंसी है 4672। ये हमारी वेस्टर्न मुंबई की जो हमारी वैकेंसी है।
और जो आपकी दिल्ली बोर्ड में है वो सबसे अधिक वैकेंसी है। इसके बाद आता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर। जयपुर में बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है 1433। जयपुर में टोटल जो वैकेंसी है 1433 है जयपुर में। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारा है हुबली। हुबली में क्या है, हुबली में जो है वैकेंसी की संख्या जो है बहुत कम है, कितनी 503। हुबली में 503 वैकेंसी है। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, जबलपुर में जो कुल वैकेंसी है 1614, कितनी है 1614 वैकेंसी है जबलपुर में। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में 964 वैकेंसी है, 964 भुवनेश्वर में है। और बिलासपुर, बिलासपुर में 1337 वैकेंसी है बिलासपुर में। और न्यू दिल्ली, इसमें 4785, 4785 जो कि सबसे अधिक है। जितने भी बोर्ड हैं रेलवे में सबसे अधिक वैकेंसी जो है आपकी वो नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली यहां पे है। यहां पे जनरल की अनरिजर्व्ड की कितनी 2008 है, एससी की 691, एसटी की 346, ओबीसी 1275, ईडब्ल्यूएस 465 और टोटल जो वैकेंसी है 4785 है। चेन्नई, साउथर्न रेलवे चेन्नई, चेन्नई में 2694 पोस्ट है, 2694 पोस्ट है टोटल। गोरखपुर, गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर 1370, गोरखपुर में 1370 है। और गुवाहाटी, गुवाहाटी में 2048, गुवाहाटी में 2048 है। कोलकाता 1817, कोलकाता में 1817 है। सेंट्रल रेलवे मुंबई 3244, 3244। हाजीपुर, हाजीपुर में है 1251, 1251। और प्रयागराज 2020, प्रयागराज में जहां महाकुंभ लगा हुआ है तो वहां पे है 2020। कोलकाता 1044, कोलकाता में है 1044। सिकंदराबाद 1642, सिकंदराबाद में 1642 है। और सिकंदराबाद में ये हमारा जो लास्ट यहीं तक था। और इसकी हम बात करें अगर इसमें सीबीटी टेस्ट में इसमें कितने स्टेप में आपको जो ये नौकरी मिलेगी, तो पहले तो आपको सीबीटी टेस्ट देना होगा। सीबीटी टेस्ट जो आपकी 100 नंबर का होगा और 90 मिनट टाइम होगा। और दूसरा स्टेप होगा आपका पीईटी। पीईटी, पीईटी में क्या होगा आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूं। और इसमें आपको जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 100 मीटर रेस है और 2 मिनट के टाइम में 35 किलो वजन लेकर के 2 मिनट में पूरी करना है 100 मीटर। और फिर उसके बाद में 4 मिनट 15 सेकंड में 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और मेल कैंडिडेट के लिए 20 किलो वजन के साथ में 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी है। और जो हमारा जो सीबीटी जो टेस्ट है वो सबके लिए एक ही जैसा रहेगा, सेम रहेगा। और इसके बाद में अगर बात करें हम इसमें डीवीपीएसटी की, तो पीईटी के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में क्या होता है, ये डीवी और मेडिकल ये सिर्फ नाम मात्र के लिए, जो मेन जो है वो आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये आप अगर समझ लो पास हो गए तो समझ लो आप ग्रुप डी में नौकरी पा गए। और इसके बाद बात करें अगर हम इसमें कितने जो हमारे जोन जो है कहां से फॉर्म भरना है, तो इसके लिए आपको वीडियो अगली मिल जाएगी। और हो सकता है कि अभी आपकी ये नोटिफिकेशन चेंज हो जाए। इसमें ये तो है कि कंफर्म है कि इसमें वैकेंसी की संख्या में वृद्धि तो जरूर होगी और जैसा भी होगा वो आपको सूचित कर दिया जाएगा।